बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जनाब बेस एलिफेंट प्लांट की, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसी के साथ ये 12 इंच के जो है गमले में लगाया हुआ है प्लांट कम से कम। और अफ्रीकन जो मिल्क है उसका प्लांट भी इसमें लगाया हुआ है बैलेंस प्लेस पे। तो इसके पत्ते में दिखाना चाह रही थी कि बेहतरीन अगर लोकेशन इसको मिले तो किस कदर बड़े हो जाते हैं इसके पत्ते। अच्छी खासी जनाब इसके पत्तों की लंबाई हो चुकी है और जो हल्का सा इनमें ट्विस्ट आ रहा है आप देख भी रहे हैं। मैं क्लोज करके भी दिखाऊंगी। ये इस बात की निशानी है कि पत्ते ने अभी अपनी लेंथ को बढ़ाना है। जैसे अब ये पत्ता आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पे इसमें भी अभी हल्के से जो है ट्विस्ट आ रहे हैं। मुकम्मल तौर पे जैसे पत्ता फैल जाता है तभी जो है ये पत्ता अपनी लेंथ जो है कंप्लीट कर लेता है। लोकेशन इसकी इतनी बेहतरीन रही है। और इसके अंदर से ऑफसेट भी आने वाले दिनों में निकलेगा, जिससे हम सेपरेट करके इसकी प्लांटेशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं एलिफेंट प्लांट के। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है एलिफेंट प्लांट। जो इसकी इनिशियल स्टेज होती है पत्तों की वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे सिंगोनियम के बड़े बड़े पत्ते। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसके साइज़ का इस कदर बड़ा हो जाना ही जो है इसके नाम से मुशाबत रखता है एलिफेंट प्लांट। हिंदी या उर्दू में इस प्लांट का क्या नाम है ये मुझे नहीं मालूम। जिसको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दे। हाँ, लोकेशन जो बेहतरीन है वो यही है कि फ़िल्टर लाइट इस प्लांटर को मिल रही है और डायरेक्ट सनलाइट से जो है ये प्लांट बचा हुआ है और फुल सनलाइट से भी ये प्लांट बचा हुआ है, जो कि बेहतरीन साबित होता है इसके लिए। अब बात कर लेते हैं वाटर नीड की। वाटर नीड इसका यही है कि टॉप लेयर फुली ड्राई हो जाए तो ही हम इस प्लांटर को पानी दें। इनिशियल स्टेज में अगर आप ये प्लांट लगा रहे हैं तो किसी छोटे पॉट में लगाएं ताकि ज़्यादा पानी और ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से रूट रॉट होकर ये प्लांट जो है आप खो ना दें। उसके बाद आप चाहें तो इसे बड़े पॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसके पत्तों का साइज़ बड़ा। मुनासिब गमले में मुनासिब साइज़ के पत्ते भी अपनी ही खूबसूरती पेश करते हैं और बड़ा पत्ते का लगना वो भी एक अलग ही खूबसूरती होती है। ये डिपेंड करता है आपके ज़ौक़ पर कि आपको किस साइज़ के पत्ते जो हैं खूबसूरत लगते हैं। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। इस प्लांटर में या इस प्लांट में एक ख़ास बात ये होती है कि बहुत ही मुनासिब जगह लेता है इसका ये स्टेम। उसके अलावा इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ती है हमें ऑफसेट के निकलने की। और अगर जितना भी वाइडर प्लांट है आप उसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स की प्रोपिगेशन या कटिंग लगाकर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पॉट को। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे प्लांटर होते हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपने बड़ा पॉट लिया हुआ हो। और वाटरिंग में एक बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जनाब शॉवरिंग करें तो एहतियात से करें। जो भी पानी आप यूज़ कर रहे हैं याद रखें कि अगर वो रुका रह गया पानी तो स्टेन आने का ख़तरा है। इसके अलावा इसकी खूबसूरती से महसूस होने के लिए डम्प क्लॉथ से आप इसके बड़े बड़े पत्तों को नीट कर सकते हैं। जब हल्की सी वैक्सी लीव्स जो हैं इसकी इंतहा दर्जे की खूबसूरत लगेंगी अगर आप डम्प क्लॉथ से इनको हल्के से यानी कि कपड़ा जो हल्की सी नमी हो जिसमें उससे इनके पत्तों को साफ़ कर दें। बहुत ही यकीन करें मनी प्लांट की तरह या सिंगोनियम के बड़े साइज़ की तरह आप इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर वही टिप, अगर आपने लोकेशन जो है फ़िल्टर्ड लाइट लगी रखी हुई है। बड़े साइज़ के मिनी प्लांट से भी ज़्यादा इसकी खूबसूरती रखती है। ये हमने गेट के एंट्रेंस पे रखे हुए प्लांट इंतहा दर्जे के खूबसूरत ये प्लांट जो हैं एलिफेंट के रखते हैं। अगर इसके अलावा ग्रीनरी भी आप इसकी देख सकते हैं, यानी कि वन टू ऑल ये प्लांट जो है फुल ग्रीन है। इसके अलावा मनी प्लांट भी अपनी खूबसूरती एक अलग लिए हुए होता है, लेकिन मनी प्लांट जो है थोड़ा केयरिंग होता है, केयर करनी पड़ती है। लोकेशन का वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना पड़ा है। अकॉर्डिंग मनी प्लांट की निस्बत ये जो है लो मेंटेनेंस प्लांट है और इजी टू ग्रो है। और ख़ूबसूरती इसकी मेरा नहीं ख्याल कि कम है मनी प्लांट से, तकरीबन अच्छी खासी ही खूबसूरती है। बहरहाल गेट के एंट्रेंस पे अगर आप इस तरीके से अगर आप मनी प्लांट लगाने में कामयाब नहीं हैं और बड़े साइज़ के ख़ास तौर पे पत्ते मनी प्लांट के आपके पास अवेल नहीं है और आप अपने जनाब गेट के एंट्रेंस को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो इससे बेहतर चॉइस कोई भी नहीं होगी। और एक और ख़ास बात एलिफेंट प्लांट के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप एलिफेंट प्लांट को प्रोपिगेशन एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या आप इस प्लांट को अटेंड करते हैं या आप इसकी रीपॉटिंग कर रहे हैं, आप इसके जो अंदर से निकलने वाला फ्लूइड है कटिंग के दौरान
अगर आपके हाथों पर लग जाए तो याद रखें कि इसे टच कर लें, और खाने की कभी भी जो है गलती ना करें। मुकम्मल तौर पे एडिबल नहीं है, इंतहा दर्जे का पॉइजनस प्लांट है। ये बात आप हमेशा रखें याद। पेट्स से आप इसको दूर ही रखें। बच्चों को हमेशा एहतियात रखें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको एक बार ज़रूर आप जो है अच्छे तरीके से समझा दें कि ये प्लांट खाने के लिए नहीं है। और अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो फिर आपको उनको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ऐसी सूरत में बेहतर है कि आप इस प्लांट को अपने घर में ना ही रखें, अपने गार्डन में। अगर आपके लिए ये फिजिबल नहीं है कि आप अपने बच्चों को महफूज नहीं रख सकते इस प्लांट से, ऑफसेट से डिवाइड करके लगाना ही इसकी प्रोपिगेशन का बेहतरीन हल है। अलबत्ता मैंने इसकी जो प्रोपिगेशन है लीव के थ्रू नहीं की, और ना ही मुझे इसका आइडिया है। जो बेहतरीन प्रोपिगेशन है इसकी ऑफसेट्स निकलने पर डिवाइड करके करना ही बेहतरीन साबित होता है, और इजी टू ग्रो है। बरसात में मानसून यानी कि मानसून में बरसातों के मौसम में ये इंतहा दर्जे की खूबसूरती इख्तियार कर लेता है। और अगर तेज़ धूप में ना हो, फिल्टर लाइट अगर मिले तो इसकी ये वाली स्टेम भी ग्रीनिश हो जाती है, और इंतहा दर्जे के पत्ते भी ग्रीन, डार्क ग्रीन से होना शुरू हो जाते हैं शेडी एरिया में। और दूसरी बात ये, अगर आप महसूस करें कि आपका जो एलिफेंट प्लांट है उसकी स्टेम, जैसे कि ये दिखा रहे हैं बड़ी सी स्टेम, और एंड में लीव जो है वो येलो कलर की होना शुरू हो गई हैं, तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो कि तमाम का तमाम प्लांट येलो होना शुरू हो जाएगा, या फिर चंद एक लीव जो है वो बिल्कुल पीली हो जाएगी। अगर एक लीव पीली हो रही है तो इसका मतलब है वो वाली पत्ती या बड़ा सा पत्ता जो है अपनी जो है लाइफ पूरी कर चुका है, उस पत्ते को आप सेपरेट कर दें। और अगर तमाम का तमाम प्लांट आप महसूस करें कि तमाम का तमाम प्लांट जो है वो येलो हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी काज ये है कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं अपने एलिफेंट के प्लांट को। तो ओवर वाटरिंग से बचाएं अपने प्लांट को। अंडर वाटरिंग ये थोड़ा बर्दाश्त कर लेता है। इसमें इतनी कैपेसिटी होती है, थोड़ी फ्लैशी स्टेम होती है, और जिसमें वाटर नीड पूरी करने की काफ़ी हद तक गुंजाइश होती है कि ये पानी की ज़रूरियात अपनी पूरी कर लें, अगर आप 15 से 20 दिन तक भी इसको पानी ना दें। हाँ, अलबत्ता 15 से 20 दिन के बाद आप अपने प्लांट का एहतियात ज़रूर करें, इसे पानी दे दें। और इसके अलावा 15 दिन तक अगर आपके लिए फिजिबल नहीं है पानी देना, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है, ये मैंने लगाया हुआ है प्लांटर में। ज़मीन में लगा हुआ पौधा वो 1 माह तक भी बर्दाश्त कर लेगा, अगर आप उसे 1 माह तक भी पानी ना दें। अगर आप अपने प्लांटर को, एलिफेंट के पौधे को अच्छी सी लोकेशन देने में कामयाब हो गए हैं, और इसके पत्तों की ग्रोथ भी बेहतरीन हो रही है और फास्ट ग्रो रेट जा रहा है, तो फिर एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि इसे अच्छी सी स्पेस भी दें। ये देखें, एक हर्ट भी हो गया है पत्ता, आप देख सकते हैं यहाँ से, और इसका साइज़ भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। तो बहरहाल इसे अलग कर देंगे। तकरीबन मोर देन 1 मंथ हो गया इस पत्ते को, लेकिन कहीं ना कहीं से ये डाइट का कुछ ना कुछ पैटर्न जो इसके साथ जुड़ा हुआ है इसको मिल रहा है। तो बहरहाल मैं इसके बारे में बता रही थी। जब आपका प्लांट तमाम ज़रूरियात से अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा हो तो इसे खुली सी जगह में प्रोवाइड करें, ताकि पत्तों को फलने फूलने में अच्छी तरीके से जो है जगह मिल जाए, और ये सही तरीके से अपनी स्पेस के हिसाब से अपनी ग्रोथ को अच्छा बेहतर बना सकें। कंजस्टेड एरिया में अपने पौधे को ना रखें। इसके अलावा फर्टिलाइज्ड फीडर ये इतना ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल सी जो सोइल है उसमें भी चल जाता है, लेकिन वेल ड्रेन होना सोइल का हमेशा की तरह मैं बताती हूँ बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इसके साथ जो कम्बिनेशन रखी हुई है वो अफ्रीकन मिल्क प्लांट की रखी हुई है, वो भी इसके साथ बहुत अच्छी सी सेट हुआ हुआ है प्लांट। तो आप अपने हिसाब से कोई भी ये भी एक्चुअली बेसिकली पॉइजनस प्लांट है, एडिबल प्लांट ना लगाएं इसके साथ, ठीक है। जैसे पुदीना, हरा धनिया वगैरह ना लगाएं, क्योंकि ये पॉइजनस सा प्लांट है। जब आप प्लांटेशन कम्बिनेशन में कर रहे हो तो इस तरह का ख्याल ज़रूर रखें। देखिए, ये कर्व है इस पत्ते में, इसका मतलब है कि अभी इस पत्ते ने और भी फलना फूलना है, और भी साइज़ बड़ा करना है। और अब मेच्योरिटी के बाद सिंगोनियम वाली शेप इसकी तकरीबन ख़त्म हो गई है। जैसे एरोहेड सिंगोनियम का 3 कोने होते हैं, वो इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। ये पान के पत्ते की तरह अपनी शक्ल इख्तियार कर लेता है।
तकरीबन तमाम बातें ही एलिफेंट प्लांट के बारे में बता चुकी हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।